नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मन्नू राजा फैनो में। दोस्तों, आज बैंक निफ्टी के मूवमेंट को डिस्कस करेंगे। बैंक निफ्टी किस प्रकार से बिहेव कर रहा है, इन दिनों कैसा मूवमेंट दिखा रहा है, कहां से कहां एंट्री करके कहां एग्जिट करवा देता है पोजीशन को, कभी लॉस कभी प्रॉफिट, जो भी चल रहा है इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद में कल मार्केट कैसा मूवमेंट दिखाएगा ये बताएंगे। ठीक है, जैसे कल बिल्कुल डाउनफॉल आया है मार्केट में, आज फिर वापस अपसाइड में मूवमेंट आ गया। तो इस प्रकार के जो कंफ्यूजिंग मार्केट है, इसमें आपको ट्रेड कैसे करना है, किस प्रकार से अपने आप को बचा के रखना है, यह सबसे बड़ी बात है, बचा के रखना है अपने आप को। तो कैसे बचा के रखना वो समझाएंगे। तो पहले तो हम ये बता दें कि मार्केट में आज कैसे ट्रेड करना था वो समझ लो, ट्रेड कैसे करना था वो समझाते हैं। तो ये जो आपको लेवल दिख रहे हैं भाई, ये लेवल आपको एग्जैक्टली मार्केट में मॉर्निंग में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। मार्केट के लिए ये लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। ये जो लेवल दिख रहे हैं दो अलग कलर के, ये हैं स्विंग ट्रेड के लेवल। मैंने ये लेवल के लिए बोला था कि भाई अगर ये लेवल टच होता है, जैसे कल के वीडियो में समझाया था कि अगर ये लेवल टच हो जाता है तो मार्केट ऊपर आ सकता है और फिर एक दो दिन करके इसको टच करेगा। अगर इसको टच करता है 2-3 दिन बाद में तो मार्केट वापस ऊपर जाएगा, और वापस ऊपर कहां तक जाएगा, लगभग यहां कहीं तक आएगा, वापस ऊपर यहां कहीं तक आएगा। उसके बाद मार्केट में फॉल आएगा, अच्छा खासे गिरेगा, और फिर वो फॉल बड़ा फॉल होगा। अगर ये सीधा का सीधा नीचे ब्रेक करके इस लेवल को ब्रेक करके चला जाता तो फिर ये सीधा का सीधा यहां कहीं तक आता और फिर वापस ऊपर लाइफ के न्यू हाई टच करता, ऊपर जाता। ठीक है, बट इसने कुछ अलग ही कर दिया, इस लेवल को भी टच नहीं किया, बल्कि आज नहीं किया। बाकी स्विंग ट्रेड के लेवल है तो 1-2 दिन में टच हो जाते हैं, ये कोई जरूरी नहीं था आज ही टच हो इसको। आज कोई ग्रीन कैंडल के सिग्नल थे वैसे कि ग्रीन कैंडल बन सकती, तो जो कि ग्रीन बनी है, लेकिन बड़ी ग्रीन बन गई। बस दिक्कत ये है कि थोड़ी ज्यादा बड़ी ग्रीन बन गई। छोटी यहां तक मार्केट होता, इस लेवल तक मार्केट रहता, कोई दिक्कत नहीं थी, इतना एक्सपेक्टेड मोमेंट था अपसाइड का आज, बट ये ज्यादा हो गया, ये वाला मूवमेंट ज्यादा हो गया, ये थोड़ा सा मार्केट के डाउनफॉल को कमजोर कर रहा है। ठीक है, तो मैं समझाऊंगा, सारी चीजें मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको ट्रेड कैसे करना था इंट्राडे लेवल पे वो समझा रहा हूं। मार्केट यहां ओपन होता है, जब भी मार्केट जोन 1D में ओपन होता है तो मार्केट या तो इसको सपोर्ट मानेगा या इसको रेजिस्टेंस मानेगा। पहले अगर मोमेंट अपसाइड का आ गया, यदि पहला मोमेंट जोन डी में अपसाइड का आ गया तो पहले इसको मानता है रेजिस्टेंस और फिर गिर जाता है। मार्केट गिरने के बाद इस जोन को तोड़ के फिर नीचे की तरफ जो लेवल होते हैं उस हिसाब से उनको आगे बढ़ता रहता है। अगर पहले सीधा गिर जाता है तो इसको मानता है सपोर्ट, जो कि आज मार्केट ने यही किया, इसको सपोर्ट माना। ये सपोर्ट मैंने भेज दिया था, इसको सपोर्ट मान के मार्केट उठता है। उठने के बाद मार्केट के सामने ये टारगेट था, ये टारगेट था, आना था ये टारगेट, इसको सपोर्ट मानते ही ये टारगेट आना था, जो कि अब क्या था, मार्केट में कल डाउनफॉल था ज्यादा, इसलिए नेगेटिविटी होने की वजह से इस साइड ऐसे मोमेंट को आप बड़ी क्वांटिटी के साथ नहीं ट्रेड कर सकते। छोटे टारगेट छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर लो। चांसेस ये है 99% अगर यहां सपोर्ट लिया तो मार्केट यहां तक आएगा इस लेवल तक, और जो कि आ गया है। ठीक है, क्वांटिटी छोटी बड़ी कर सकते हो क्योंकि इसमें ऊंचे नीचे होकर आएगा तो थोड़ा फियर क्रिएट रहता है दिमाग में, इसलिए छोटी क्वांटिटी यहां तक आ गई। ये जैसे ब्रेकआउट होते हैं, यहाँ पे हमने छोटी छोटी क्वांटिटी बुक करके ट्रेड किए हैं, प्रॉफिट वगैरह किया है यहाँ पे। उसके बाद में जैसे मार्केट यहाँ इसको अनटच रह जाता है, नीचे ये दिखाने लगता है डाउन साइड में, वापस यहाँ कंसोलिडेट करता है, तो ये तो क्लियर हो गया था कि मार्केट में डाउन साइड तो गिर सकता है, लेकिन ये इसको टच करके गिरेगा। नीचे पहले एक बार इसको टच करने जाएगा, टच करके फिर गिरेगा, ऐसे तो नहीं गिरेगा। तो ये जो टच करने की बजाय ये सीधा इसको ब्रेक कर जाता है। जैसे ही ये ब्रेक करता है, यहां पे थोड़ी गड़बड़ शुरू हो जाती है। फिर ये डाउनफॉल जो ये यहाँ की डाउन है, ये थोड़ी सी क्या है, ट्रेड हमने तो की थी, लेकिन आपको कैसे करना था वो मैं समझाऊंगा आपको पहले। उसके बाद में ये ऊपर गया है, इस मोमेंट को तो अच्छी तरह से कैच किया है, ये टारगेट था, ये जो कि डन करके गया है मार्केट। आपको क्या करना था, जैसे इस पे सपोर्ट लेते हैं आपको यहाँ पे कॉल में एंट्री करनी चाहिए थी, जो कि टारगेट आपका इनमें से अगर किसी को रेस्पेक्ट करा, जैसे इस लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते थे, जैसे हमने किया वैसे ही। इसको जैसे ब्रेक कर दिया तो आपको पता है ये लेवल आएगा, इस लेवल तक आप वेट कर सकते थे। यहाँ से ये जैसे छोटा सा मूवमेंट है, यहाँ आया, यहाँ एग्जिट कर सकते थे, वेट कर सकते थे। वेट करने के बाद कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट के बाद में आपको ये पता है डाउन साइड की एंट्री लेनी है तो ये आपका स्टॉप लॉस है। डाउन साइड की अगर आपको एंट्री लेनी है तो ये स्टॉप लॉस है, जो कि बड़ा स्टॉप लॉस है। तो बड़ा स्टॉप लॉस है, इसलिए आप क्या करेंगे, डाउन साइड की एंट्री को अवॉइड करेंगे। अपसाइड की एंट्री अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बाकी अवॉइड करेंगे अपसाइड की भी, क्योंकि अपसाइड की एंट्री आपको यहां कहीं मिल रही थी, जो कि यहां ले रहे हैं तो थोड़ा नुकसानदायक है, वो नुकसान कर सकते हैं। आज तो इसने प्रॉफिट दे दिया, कभी नुकसान भी कर देगी, तो यहां अवॉइड कर सकते थे, इस कंसोलिडेशन फेज में आप अवॉइड कर सकते थे। अब उसके बाद में
जैसे मार्केट इसको ब्रेक कर जाता है तो ब्रेक करने के बाद में आपको ये मैंने बार बार कहा है कि ये ब्रेक जो किया है ना, तो आप धीरे धीरे कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेक किया, डायरेक्ट ब्रेक नहीं है। तो आपकी यहाँ एंट्री ऐसे नहीं है ब्रेक करते ही एंट्री हो जाएगी, ब्रेक करते ही एंट्री आपको नहीं लेनी है। आपको क्या करना है, वेट करना है थोड़ी देर, वेट करने के बाद में एंट्री लेनी है। तो वेट करेंगे थोड़ी देर, आप रुकेंगे 5-7 मिनट, 5-7 मिनट के लिए मैंने बोला 10-15 मिनट रुकना होता है, तो 10-15 मिनट रुकेंगे तो ऊपर ही मार्केट रुकता है। इस कहीं कैंडल पे इस कैंडल पे आपकी कहीं एंट्री होती है तो आपका स्टॉप लॉस इसने ले लिया, कॉल ऑप्शन का आपका स्टॉप लॉस ये खा चुका है, मतलब हिट हो गया। तो मैंने कहा कि जैसे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आप अपोजिट साइड की एंट्री लें तुरंत, ताकि आपका एसएल जो हुआ है वो प्रॉफिट दे दे। तो यहाँ आपका ये प्रॉफिट दे चुका था। फिर यहाँ आपको जब ये सपोर्ट बार बार यहाँ कंसोलिडेट करके ये सपोर्ट भी आ गया, इस सपोर्ट में सपोर्ट लेता है तो 15 मिनट बाद में यहाँ आपकी एंट्री हो जाती है, क्योंकि लेवल भी ब्रेक हो गया। तो अब ये लेवल तो आना था और यहाँ कहीं आप एंट्री ले सकते हैं, जो कि हमारी सेम यहीं पे एंट्री बनती है। लेकिन मार्केट में फिर भी डाउनफॉल था, थोड़ा सा बच बच के ट्रेड करनी थी, इसलिए छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करके आप यहाँ तक ट्रेड पकड़ सकते थे। ये ट्रेड जो पकड़ती ये बहुत शानदार मोमेंट था लास्ट में बैंक निफ्टी का, तो अच्छा ट्रेड आपका मिल जाता है। यहाँ पे आके मार्केट रुक गया है तो ये क्लोजिंग हो गई। इस प्रकार से आपको ट्रेड करना था, लेवल टू लेवल पे आपको चल के ट्रेड करना था। इसके बाद में अब मार्केट में कल क्या होगा ये समझा दूं मैं। अब देखो मैं बोल रहा था कि भाई डाउन साइड का जो मोमेंट है वो यहां तक था, ये लेवल है, ये आ सकता है, और पहला ये लेवल था, ये टूट जाएगा तो ये आएगा। लेकिन अब यहां से बीच से ही वापस मार्केट लौट गया है। बीच से लौटने का मतलब ये है कि अब ये थोड़ा इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर आ गया है, तो यहां पे थोड़ा सा कमजोर कर चुका है नीचे वाले मोमेंट को। तो रुकना होगा आपको यहाँ पे। अब नेगेटिव व्यू ज्यादा बना के मत बैठ जाना, ज्यादा नेगेटिव व्यू बना के मत बैठ जाना। अभी हो सकता है लाइफ की हाई भी टच कर दे, तो एक दो बार जैसे कल का दिन वैसे वेट करने का है, तो कल थोड़ा वेट करके रखना, संभल के रहना। परसों मंडे को देखा जाएगा, मतलब मंडे को देखा जाएगा किस प्रकार का मूवमेंट अप साइड जाता है, डाउन साइड। अगर डाउन साइड आता है तो ये लेवल टच करेगा, लेवल टच करने के बाद मैं आपको मूवमेंट बता दूंगा, फिर तो कोई टेंशन नहीं। हमारे स्विंग ट्रेड और लॉन्ग टर्म ट्रेड है वो बनने स्टार्ट हो जाएंगे। अब इंट्राडे पे ही काम करना पड़ेगा अब कुछ दिनों के लिए आपको, जब तक ये इस जोन में है तब तक, ठीक है। अब कल क्या करेगा इंट्राडे के लिए ये समझ लो आप। कल इंट्राडे के जो लेवल है वो ये है, ये आपके सामने सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। अब ये लेवल है स्विंग ट्रेड के लेवल है। अगर आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं तो मैं इनको थोड़ा सा हल्का कर देता हूं कलर में, ताकि कंफ्यूज ना हो आप। बाकी ये लेवल इंट्राडे के नहीं है, इनको आप इंट्राडे के लेवल मत समझना, ठीक है। समझ लो इंट्राडे के लेवल ये वाले हैं जो ग्रीन दिख रहे हैं, वो ये लेवल है। अब मार्केट ओपन कहां होगा ये समझो पहले। तो मार्केट ओपन देखो, अगर यहां कहीं ओपन हो जाता है, मार्केट गैप अप ओपन हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं है। ट्रेड होल्ड लेके जाने की कोशिश थी पुट ऑप्शन की, पुट ऑप्शन लेके जाने की कोशिश थी, बट नहीं पकड़ पाए तो छूट गई वो। बाकी पुट ऑप्शन की होल्ड करने की कोशिश थी आज वीटीएसटी में, बट वो नहीं छूट पाई, मतलब लास्ट में हमने उसमें एंट्री नहीं कर पाए तो छूट गई, छोड़ दिया उसको। आपको मैं बताऊं ओपन कहां हो सकता है। ओपन होने की पॉसिबिलिटी या तो यहां पे है कि कहीं थोड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए मार्केट, ठीक है। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत ही कोई इश्यू नहीं है। या फिर मार्केट यहां कहीं ऊपर गैप अप ओपन हो सकता है, जो कि हाई है ना, जो लाइफ का हाई है उससे कहीं ऊपर मार्केट ओपन हो सकता है यहाँ कहीं। अगर यहाँ ओपन होता है तो क्या करेगा, यहाँ होगा, तो मैं सारी समझाऊंगा। सबसे पहले मान के चलते हैं मार्केट यहाँ ओपन हो, सबसे अच्छा तरीका है मार्केट यहाँ ओपन हो जाए, बहुत बढ़िया ट्रेड कल मिलेगी। अगर मार्केट यहाँ ओपन हो गया तो ये जोन 1U है, जोन 1U में ओपन होगा तो क्या करना, क्या आपको ये समझ लो। अगर जोन 1U में मार्केट ओपन होता है तो सीधा का सीधा फॉल दिखाएगा, सीधा का सीधा फॉलो दिखाएगा। यहाँ सपोर्ट होगा, उस पर सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लेने के बाद में मार्केट यहाँ ऊपर आएगा, ऊपर आके कंसोलिडेट करके फिर फॉल दिखाएगा बड़ा, फिर बड़ा फॉल दिखा देगा। कल मार्केट वापस वहीं इसी जोन के अंदर नीचे यहाँ तक के टारगेट डन कर सकता है कल, समझ गए। अगर मान लो मार्केट यहाँ ओपन होके सीधा ऊपर जाता है तो यहाँ कहीं होगा रेजिस्टेंस, लाइफ के हाई के आसपास में यहाँ कहीं रेजिस्टेंस होगा, मैं भेजूंगा वो रेजिस्टेंस, उसको मानेगा रेजिस्टेंस। फिर मार्केट आएगा नीचे, नीचे आने के बाद में इसको मानेगा सपोर्ट, और फिर लाइफ का दोबारा हाई टच करेगा, कोई नया हाई लगाएगा। वो नया हाई लगाने के बाद आगे बाद में डिसाइड होगा क्या करेगा, ठीक है। ये हो गया इस जोन में ओपन होने के बाद की कहानी। अगर मान लो मार्केट सीधा अपसाइड में ओपन हो गया जोन 1U के ऊपर, और जोन ये जो 4U है इसमें ओपन हो गया कहीं, तो क्या करेगा, तो फिर सीधा इसको मानेगा रेजिस्टेंस, इसको रेजिस्टेंस मान के मार्केट नीचे गिरेगा, गिर के फिर यहाँ सपोर्ट मान के फिर मार्केट कंसोलिडेट करके फिर ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, डाउन आने की कोशिश फिर नहीं करेगा मार्केट कल के डेट में। क्लियर। अगर मान लो मार्केट यहाँ ओपन हो जाए इस जोन में, तो जोन 1
ये जोन 2 की बात करते हैं पहले। जोन 2 में अगर ओपन हो गया तो क्या करेगा? अगर जोन 2 में ओपन हो गया कल के डेट में तो मार्केट पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे, क्योंकि मैंने कहा जोन 2 में दोनों साइड के मूवमेंट दिखता है। शुरुआत के 1 घंटे में लगभग दोनों साइड के मूवमेंट दिखाएगा। अगर ऊपर पहले चला गया तो बाद में नीचे आ जाएगा, पहले नीचे आ गया तो बाद में ऊपर चला जाएगा, और उसके बाद में पूरे दिन इन दो जोनों के बीच में रह के मार्केट टाइम पास करके निकल जाएगा कल के डेट में। क्लियर है? तो कल का सबसे अच्छा तरीका यही है, मार्केट इस जोन 1U में ओपन होने के बाद में मार्केट को आपको डाउन साइड का एक अच्छा मूवमेंट दिखा सकता है, या फिर अप साइड का भी दिखाएगा तो थोड़ा ठीक दिखा सकता है, लेकिन डाउन साइड का अच्छा मूवमेंट दिखा सकता है कल अगर जोन 1U में ओपन होता है तो। ये तरीका है ट्रेड करने का कल। इन लेवल्स के आधार पे ट्रेड करना। बीच के जो लेवल होंगे मैं भेजूंगा, और मैं बार बार बोलता हूं एक लेवल टूट गया तो अगला लेवल आएगा, एक टूट गया तो अगला लेवल आएगा। और लेवल की पहचान कैसे है, टूटना ये समझना कैसे है, ये समझा दूं मैं आपको। देखो, मार्केट जब भी ओपन होगा कभी भी हमारे दो किसी लेवल के बीच में होगा, किसी भी दो लेवल के बीच में होगा हमेशा, ये तो निश्चित है, क्योंकि लेवल इतने सारे हैं तो दो किसी भी लेवल के बीच में तो ओपन होगा ही। इन्हीं दो लेवल के बीच में मार्केट ओपन होगा। अब टूटा हुआ लेवल किसको समझेंगे ये समझ लो आप। टूटा हुआ लेवल का मतलब है जैसे आज मार्केट यहां ओपन हुआ, ये लेवल मैंने बिल्कुल हल्के करके भेजे थे क्योंकि इनकी प्रासंगिकता आज थी नहीं। ये लेवल है कि एक ये लेवल है और एक ये लेवल है, लेकिन अभी ये थोड़े से डार्क कर दिए मैंने, बाकी इनको आप हल्का ही समझो, इनको आप हल्का ही समझो। आप टेलीग्राम चैनल पे देखना, और वहां ये सब लेवल बिल्कुल हल्के करके मैंने भेज रखे हैं, बस थोड़ा सा सिग्निफिकेंट बने रहे ये, ताकि थोड़ा बहुत पता लग जाए कि यहाँ भी कुछ है, इसलिए मैंने ये बना के भेजे थे हल्के से, बाकी इनके कोई लेवल थे नहीं। अब आप ये देखो कि मार्केट यहाँ ओपन हो रहा है तो ऊपर की तरफ ये लेवल है, नीचे की तरफ ये लेवल है, तो रेस्पेक्ट का मतलब ये होता है कि मार्केट किस लाइन को रेस्पेक्ट करा है, मतलब यहाँ तो उसकी तरफ गया ही नहीं, और गया है तो वापस तुरंत लौट गया। तो मार्केट देखेंगे पहले ऊपर गया इस लेवल से और फिर तुरंत नीचे आया, नीचे आके इसको रेस्पेक्ट किया और नीचे आके फिर वापस इसके पास गया, इसके पास जाते हैं वापस तुरंत ऊपर आके यहां क्लोजिंग दी। इसका मतलब इस लेवल को भी रेस्पेक्ट कर गया और इसको भी रेस्पेक्ट कर गया। क्लियर सी बात है? तो दोनों लेवल आज मार्केट में रेस्पेक्ट हो गए। वैसे पहला टारगेट यही है, सपोर्ट होता है, ये सपोर्ट बन गया आज मार्केट के सामने। तो मैंने बार बार सुबह जो मेरे साथ जुड़े हुए थे उनको कहा था ये सपोर्ट है, सपोर्ट पे थोड़ा सा मार्केट रुक सकता है, वेट करेंगे अपन। सपोर्ट अगर ब्रेक नहीं होता है तो अपसाइड के ट्रेड लेंगे। जैसे ही मार्केट अगली 15 मिनट में इसको ब्रेक करता है, जो कि ये जो फेक ब्रेकआउट है, ब्रेक है, ब्रेक दिखा दिया इसने, ब्रेक कर दिया, ये फेक ब्रेकआउट है। ये ब्रेकआउट थोड़ा समझ में आ गया बाकी चीजें देखने से कि ये ब्रेकआउट फेक है, लेकिन फेक ब्रेकआउट लग रहा था तो साथ में हम कॉन्फिडेंट नहीं थे अपसाइड की एंट्री। डाउन तो कोई मतलब ही नहीं, हमने एंट्री ली नहीं, लेकिन अपसाइड की एंट्री में कॉन्फिडेंट नहीं थे। दिक्कत ये थी कि अपसाइड की, क्योंकि ब्रेकआउट भी दिखा रहा है और फेक भी लग रहा है, तो थोड़ा सा नेगेटिव व्यू है और फेक ब्रेकआउट है, तो ये फंसाने का चक्कर था और बहुत सारे लोगों को इसने फंसाया भी है, बट हम बच गए, नहीं फंसे। तो ये जो डाउन साइड की एंट्री थी इसमें आपको बचना था, बच के रहे आप तो कोई दिक्कत नहीं। यहां आपको क्या करना था, ब्रेक नहीं हुआ, ब्रेक तो हो गया, वैसे फेक ब्रेकआउट दिखाया है, यहां आप ऊपर की एंट्री लेते तो फिर आप थोड़ा छोटी क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड कर पाते, नहीं तो आपको छोड़ देना था। अब ये लेवल देखो, फिर अब इस लेवल की बात करते हैं। इस लेवल का तो हो गया, इस लेवल को मार्केट अगर रेस्पेक्ट करता तो हम डाउन साइड की एंट्री ले लेते, फिर तो ये ब्रेकआउट सही मान लेते। अब इस लेवल को मार्केट ने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, क्लोजिंग के साथ ब्रेक कर दिया, दो कैंडल भी इसके ऊपर क्लोज हो गई। इसका मतलब ये लेवल ब्रेक हो गया, तो निश्चित रूप से अब ये अगला लेवल आएगा हमारा, ये लेवल अगला आएगा, ठीक है, क्योंकि नीचे से जा रहा है, लेवल ब्रेक ये हुआ है, ये लेवल ब्रेक हुआ तो निश्चित रूप से ये लेवल आएगा। और फिर आगे देखेंगे ये लेवल अगर ब्रेक हो गया तो देखो ये ब्रेक हो गया, दो कैंडल इसके ऊपर क्लोज होगी। अगर ये ब्रेक हो गया तो निश्चित रूप से अब अगला ये लेवल हमारा आएगा। एक लेवल यहां कहीं का था, यहां कहीं का बीच में लेवल था, वो भी था लेवल जो कि क्लोजिंग उसी पे मिले, और उसके बाद में ये है, तो आप ये भी लेवल देखेंगे तो आ गया, ये लेवल हमारा डन हो गया। अगर ये लेवल ब्रेक होता है, क्लोजिंग देता है मार्केट इसके ऊपर, तो निश्चित है कि ये लेवल भी आएगा, ठीक है। इस प्रकार से लेवल के ब्रेक होने की कंफर्मेशन मिलता है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, चैनल को थोड़ा शेयर वगैरह कर दिया करो और सब्सक्राइब जरूर कर लो। बाकी देखो इतने स्ट्रॉन्ग लेवल भेज रहा हूँ, इतने शानदार लेवल बता रहा हूँ, इनके आधार पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो प्रॉफिट होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, नुकसान इनमें होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाकी जय हिंद।